Welcome again, my dear friends. Welcome again. Step number 76. 76. All right. Step number 76. We have done our tenses up to 75. 75 तक हम tenses cover कर चुके हैं. Now let's repeat them. उनको repeat करते हैं. और repeat करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तीन चीज़ों को एक साथ किया जाए. उसे बोलते हैं हम DCP. DCP फुल फॉर्म. इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये वो दिल्ली पुलिस वाला या कोई नहीं है. ये भाई है डायरेक्ट चेंजिंग प्रैक्टिस. डायरेक्ट चेंजिंग प्रैक्टिस. ऑल राइट. और यहाँ पे हमारे पास है जो वर्ड है वो आपका जो मेन वर्ब है जो हमने सीखा था वो मेन वर्ब है बी. यूज ऑफ बी का यूज बी. ऑल राइट. ये आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करो. बी, यूज ऑफ बी. आपने बी को इसको सीखा था दोस्तों. अभी बी क्या होता है? बी आपको पता है होना. जैसे मैं हूँ, आप हैं, वो हैं. तो बी अपने आप में ये बी क्या चीज़ है? व्हाट इज बी? बी है आपका नॉन एक्टिव वर्ब. व्हाट इज दिस? ये है नॉन एक्टिव वर्ब. नॉन एक्टिव वर्ब. इसमें एक्शन कहाँ है? जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक परदेसी हूँ. यू आर वेरी काइंड फेलो. तुम बड़े दयालु पर्सन हो. तो वो क्या है? आप उसको समझो. अच्छा, अब इसमें तीनों को हम लेके चलेंगे साथ साथ. तीनों को कौन सो? यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ऑल राइट. वी विल टेक ऑल ऑफ दीज थ्री वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लेंगे. राइट. सो एज यू नो माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन. पहचान में क्या है? पहचान हमारे पास है दोस्तों वर्ब्स की पहचान है. ओके, वर्ब्स की है, पैटर्न्स हैं, ये सब लेंगे हम. पहचान क्या है? जैसे हम बनाना चाहते हैं वह है, यह है, तुम्हारा भाई है. ऑल राइट. है अगर आ जाता है तो हमारे को सब्जेक्ट्स कौन कौन से लगाने हैं? सब्जेक्ट आपको पता है दोस्तों. यहाँ पे हमने इसका यूज करना है. और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट है इसके अंदर जो इसके साथ लगाने हैं. वो हैं आपके माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर एक वचन. ऑल राइट. ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर. इनके साथ हमने इसका यूज करना है. ऑल राइट. देखो दोस्तों, ये क्या है इस टाइम यहाँ पर? ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा जो इज. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना है. ये है वर्ब. ये क्या है? वर्ब. ये कौन सा वर्ब है? बी का हिस्सा है. बी का हिस्सा जिसे हम बोलते हैं नॉन एक्टिव वर्ब. तो वर्ब में इज आ गया. अब हम लेते हैं दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको लेते हैं पैटर्न क्या होता है? पैटर्न को जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं? फार्मूला. और उसके साथ हम एग्जाम्पल भी लेंगे. एग्जाम्पल्स. ऑल राइट. वी विल टेक एग्जाम्पल्स ऑल्सो. एग्जाम्पल भी लेंगे. ऑल राइट. तो कैसे? जैसे हम लेने चाहते हैं SUB. सब्जेक्ट क्या होता है? SUB. अरे बाबूजी, सब्जेक्ट ना. सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है. कौन सा सब्जेक्ट? ये वाले ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ इज लगाना है. और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? अन्य बातें बार बार हम कर चुके हैं तो ये अब क्लियर होना चाहिए भाई, है ना भाई. ऑब्जेक्ट है, अन्य बातें. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. इसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल भी क्लियर करना है. वाह, क्या एग्जाम्पल! एक एग्जाम्पल लेना है. मिनिमम कम से कम एक एग्जाम्पल तो लेना है ना. जैसे ही इज अ नाइस फेलो. ही इज अ नाइस फेलो. अरे भैया वो एक अच्छा बंदा है, नाइस फेलो है. ही इज अ नाइस फेलो. ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड.
देखो वंस अगेन एक बार फिर देखते हैं, ही शीट नेम सिंगुलर, इज लगाना है, पैटर्न क्या मतलब फार्मूला, सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, ही इज अ नाइस फेलो, वो एक अच्छा बंदा है। अच्छा अगर जहां खाली आता है ना हूँ क्या हूँ, मैं हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली से हूँ, ध्यान रखना है, मैं एक परदेसी हूँ, मैं तैयार हूँ, ऑल राइट, तो ये आपका हो गया। ओके इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, सिर्फ आई, सब्जेक्ट कौन सा है, ओनली आई, और आई के साथ क्या लगाना है, एम, ऑल राइट। यानी ऑब्जेक्ट अगर हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, तो क्या है, पैटर्न में आई एम के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट आई एम के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आई एम विद यू, भाई साहब मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। दो एग्जाम्पल हो गया, रिवीजन चल रहा है, एक दो एग्जाम्पल ही बहुत है भाई, अपनी तरफ से बनाइए, ट्राई कीजिए मोर, दिल मांगे मोर। ऑल राइट, अब अगला स्ट्रक्चर लेते हैं, अगला पैटर्न लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन है या हो, ऑल राइट, है या हो। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं, और इसका वर्ब क्या है, आर, और सब्जेक्ट कौन कौन से है, यू, वी, दे, प्लूरल, ऑल राइट, यू, वी, दे, और प्लूरल यू नो प्लूरल आपको पता है यार, यू नो दैट प्लूरल दैट इज, हमारा जो प्लूरल है, बहुवचन है, वो है प्लूरल, ऑल राइट। इनके साथ क्या लगाना है, आर, और फिर ऑब्जेक्ट, यू, वी, दे, प्लूरल, आर के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है, राइट। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या है, यू आर वेरी काइंड। देखो बेटे, जब भी मुंह से बोलो अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलो, किसी के लिए गलत बोलना ही नहीं, हमने बिल्कुल नहीं बोलना भाई साहब, अच्छे अच्छे बोलने हैं, गुड सेंटेंसेस बोलने हैं, किसी के लिए भी बोलो तो अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलो। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं, वाह भाई वाह मेरे यार, आप बहुत दयालु हैं सर, वेरी गुड, यस आई कैन अंडरस्टैंड सर, मैं समझ सकता हूँ आप बड़े दयालु हैं सर जी, यू आर वेरी काइंड, ऑल राइट। अब ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट में, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में हमने, लेकिन आज क्या सीख रहे हैं, DCP, डायरेक्ट चेंजिंग प्रैक्टिस। तो डायरेक्ट चेंजिंग प्रैक्टिस में ये तो प्रेजेंट हो गया कि भाई हमने इसको ये बना दिया, लेकिन अगर हमने बनाना है ये, तो हम इसको जोड़ेंगे प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस हो गया भाई साहब, ये प्रेजेंट के अंदर हो गया टोटल, ये तीनों जो है ना, हमारे तीनों जो हैं प्रेजेंट के अंदर हो गए, प्रेजेंट, PRESENT। किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, डोंट टेक एनीथिंग लाइटली भाई, हम लाइटली लेते हैं तभी बहुत गड़बड़ होती है, सो डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, किसी चीज़ को भी लाइटली नहीं लेना, टेक इट सीरियसली लो इसको, ऑल राइट, ओके वी टेक इट सीरियसली, हम इसको सीरियसली लेते हैं, प्रेजेंट में हो गया। अच्छा आप देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, अगर हमारे पास आईडी आ जाए था, भैया जी था आ जाए या थी आ जाए, था या थी आ जाए, ओके मैं था, वो थी, ऑल राइट, तो ये आपका वाज ये आ जाए, तो फिर हमें लगाना है वॉज, WAS वॉज, और ये इसके लिए सब्जेक्ट याद है आपको, अरे मेरे यार आपको याद है क्योंकि हम कर चुके हैं इसको, ऑल राइट। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें है हमारे पास ही, शी, इट, नेम सिंगुलर एंड आई, इनके साथ क्या लगाना है, वॉज, WAS वॉज, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, राइट। और एग्जाम्पल क्या हो गया भाई साहब, एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, ही वॉज पंक्चुअल, यू नो समय का पाबंद, पंक्चुअल समय का पाबंद, ही वॉज पंक्चुअल, वह समय का पाबंद था, ही वॉज पंक्चुअल, ऑल राइट,
एक आध एग्जाम्पल और ले लें? अरे क्यों नहीं ले लें भैया, और ले लेते हैं. लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स. इट वॉज वाइट है यार, ये तो इट वॉज वाइट यार, ये वाइट था, इट वॉज वाइट. ओ yahoo.com, इट वॉज वाइट, ये वाइट था. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. ये हमने यहाँ लगा दिया. अब यहाँ पे एक और आता है जैसे हम कहना चाहते हैं थे. ओ ये कौन से सब्जेक्ट है थे में? पहले तो वर्ब ले लो ना. वर्ब क्या होगा? WERE. थे में क्या लगाना है? WERE. ऑल राइट, थे. ऑल राइट, ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल लेते हैं ना भाई साहब. वी टेक एग्जाम्पल. जैसे हमने कहना चाहते हैं वी वांट टू से, हम लगाना चाहते हैं. ओके, जैसे सब्जेक्ट कैसे है? यू वी दे एंड प्लूरल PLURAL प्लूरल. यू वी दे एंड प्लूरल के साथ लगाना है भाई साहब, इसके साथ लगाना है WERE. और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया ना भाई साहब. वेरी गुड. यू वी दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब लगा दिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल ले लें. व्हाई नॉट यार, आई लव एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि याद रहते हैं. बड़े अच्छे लगते हैं क्या? एग्जाम्पल. अच्छा, और एग्जाम्पल. ऑलराइट, ओके, ये लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे हम लेते हैं बेटे यू वेर. कोई एग्जाम्पल ले लो. आप भाई साहब, आप बड़े चुस्त थे. यू वर एक्टिव. आप एक्टिव थे. अच्छा, और मैं नहीं था सर? आप भी थे सर. वी वेयर WE. देखो ना, पता क्या है, हम पता है बहुत टाइम तक वर्ब पढ़ते रहे इसको, लेकिन इसको एग्जैक्ट में ना फिर कहा गया कि भाई वेयर पढ़ो, वेयर WERE. ऑलराइट, वी वेयर अगेंस्ट देम. हम उनके खिलाफ थे. अच्छा जी, कमाल करते हो. आप उनके खिलाफ क्यों थे? सर मुझे नहीं पता हम उनके खिलाफ क्यों थे सर, मुझे नहीं पता सर. ऑलराइट, वी वर अगेंस्ट देम. हम उनके खिलाफ थे. चलो एग्जाम्पल में ले लिया हमने, नो प्रॉब्लम. अब इसी तरह से और एग्जाम्पल बना सकते हैं. वी वर अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ थे. ये कौन सा टेंस हो गया भाई? ये हो गया मेरे मालिक. ये हो गया हमारा दोनों के दोनों में. ये यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक ले जाओ. मेरा बाबू, अरे मेरा बाबू. ये है आपका पास्ट टेंस, PAST, पास्ट सिंपल. हाँ, ऐसा सिंपल बोल सकते हैं क्योंकि कैसे बी का यूज. देखो भाई, सिंपल बेशक बोल दो, आप इसे जो मर्जी बोल दो, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको यूज का मतलब, इसका मतलब था है क्या. देखो, था, थी आ जाए, थे आ जाए, तो अपन ने यही लगाना है बस. ऑल राइट, तो ये आ गया आपका. ऑल राइट, अब इसी में DCP चल रहा है. सर पहले DCP चला. एग्जाम्पल हम बहुत सारे लेने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम. टना टुम टुम, टना टन टुम, टना टन टुम, टना टम टुम. ऑल राइट, फिर हम लेते हैं दोस्तों अवर नेक्स्ट पॉइंट. अगर मान लो हमारे पास आता है होगा. हाँ यार, घर पे होगा, वो घर पर होगा. होगी, होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ आयो रामा, मन में है विश्वास. अच्छा, जब ये हम लगाते हैं ना होगा, होगी, होंगे, होगा वो घर पे होगा. ऑल राइट, ऐसे होगा, वैसा होगा, तो भाई साहब लगा दो, कोई बात नहीं सर. लव यू सर. आप लगाइए यहाँ पर होगा, होगी, होंगे. तो ये लगाना है हमने विल बी. अब फ्यूचर शुरू कर दिया हमने. बेशक आप विल बी को दोनों को अलग को समझो भैया जी. ओके, और इसमें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न क्या है भाई? पैटर्न में क्या है कि आप कोई भी लगा सकते हैं. जैसे कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, SUB लिख दो ना खाली सब्जेक्ट के लिए.
ऑलराइट, और साथ में लगाना है विल और बी, दो टुकड़े हैं ये अलग अलग, भाई साहब इसमें अलग रखना है, ये भिड़ने नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर कई तरह से बनेगा ये सेंटेंस, है ना भाई। ओके, सब्जेक्ट विल बी और ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ओबैग ऑब्जेक्ट, भाई साहब सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। ओके, वही टेक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कहना चाहते हैं ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा, जैसे बच्चा है चॉकलेट को देख के खुश होगा, पापा चॉकलेट लाए, ओए वो खुश होगा, मेरा बेटा खुश होगा, ओए खुश होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं वो खुश होगा। इन द सेम वे वी वांट टू से हम कहना चाहते हैं ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। और अगर कुछ और लगाना चाहते हैं सेंटेंस बदल दो यार, प्रॉब्लम क्या है। शी विल बी एंग्री, ओ भैया वो नाराज होगी, वो खुश होगी नहीं, वो नाराज होगी। शी विल बी एंग्री, वो नाराज होगी, शी विल बी एंग्री। नो प्रॉब्लम, ओ बल्ले नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल और ले लेते हैं जरा से, और जितने मर्जी लो सर, सब अपने ही तो हैं। वेरी गुड, वी टेक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सर ये ना महंगा होगा भाई साहब, ओ बाबूजी ये महंगा होगा। इट विल बी एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, सर ये महंगा होगा सर, इट विल बी एक्सपेंसिव, यह है महंगा होगा। अच्छा, वो वाले सेंटेंस याद है ना, सारे के सारे सेंटेंस याद हैं, ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इट विल बी एक्सपेंसिव, यह है महंगा होगा। अच्छा, महंगा होगा, ये आपका जो है ना काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बड़े प्यारे पॉइंट्स हैं। इट विल बी एक्सपेंसिव, यह है महंगा होगा। ओके, एक आध एग्जांपल और ले लें। सर मैं कल लेट होऊंगा सर, तो आई विल बी शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो आपको याद है आई विल बी लेट टुमारो, TOMORROW। ये टुमारो की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं, जरा ध्यान रखो बेटा, TOMORROW, टुमारो। आई विल बी शॉर्ट में क्या कर दिया, आई विल बी लेट टुमारो, मैं कल लेट होऊंगा, आई विल बी लेट टुमारो, कल मैं लेट होऊंगा। ओके भाई साहब, लेट होऊंगा, कौशल लेट होऊंगा भाई साहब, मुझे नहीं पता, कौशल लेट होऊंगा। ऑलराइट, मैं कल लेट होऊंगा। हाँ चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो ये हमने बना लिया ना, ये तो हमने आइडियाज़ वगैरह ले लिए थोड़े से। देखो, इसको बोलते हैं DCP, प्रेजेंट का पास बनाना है, पास का फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर का ये क्या ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। इसको हम वाज बना देंगे, इसको विल बी बना देंगे, तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको तीनों को मिक्स करके हम एक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, लेट्स डू प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, प्रैक्टिस करें, गुड, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल ना, अगर हमने लेना है कि भाई वो लेट होगा यार भाई साहब, वो आज रात यहाँ कौन है बताइए। ये क्या है, प्रैक्टिस कौन सी है, ये रिकैप चल रहा है और प्रैक्टिस चल रही है। अब इसे बोलेंगे DCP प्रैक्टिस, यानी कि डायरेक्ट चेंजिंग प्रैक्टिस में लेंगे। अगर एक हमारे पास सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं, आज रात कौन यहाँ है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आज रात कौन यहाँ है, आज रात कौन यहाँ है, था, होगा, ये इसे बोलते हैं DCP, यानी कि तीनों सेंटेंस एक साथ। आज रात कौन यहाँ है, था, होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए भाई साहब। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, अगर हमें यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बनाना है, कैसे, जैसे आज रात यहाँ कौन है, तो हु इज हेयर टुनाइट, एक साथ लिखना है, सॉलिड वर्ड एक साथ लिखना है। ऑलराइट, हु इज हेयर टुनाइट, आज रात यहाँ कौन है। और अगर इसी का पास्ट टेंस बना देना है,
आज रात यहाँ कौन था भाई, हमने क्या रखा है, था। आज रात यहाँ कौन था, तो सेंटेंस में बनेगा हु वॉज, WAS वॉज, आज रात यहाँ कौन था, ओए 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 कौन था भाई साहब। ऑल राइट, अगर हमने बनाना है फ्यूचर में तो इसी का क्या बना देंगे, हु विल बी, हु विल बी। आई वेरी गुड माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना और सेंटेंस बन जाएगा हु विल बी हेयर टुनाइट, यहाँ कौन होगा आज रात, हु विल बी हेयर टुनाइट, आज रात यहाँ कौन होगा। लो जी सेंटेंस तैयार हो गया हमारा, ओ बल्ले बल्ले हो गई ना, वेरी गुड, एक एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, अब इसी का अगर एक आंसर देना है, रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स कैसे देना है, जैसे आज रात यहाँ कोई नहीं था, याद होगा, नंबरिंग कर दें, चलो नंबरिंग कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके नंबरिंग कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर कर दें या नंबरिंग कर दें, ओके यहाँ पे नंबरिंग, चलो नंबरिंग ही कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। नंबर 1 हो गया, ऑल राइट, नंबर 1 ले लिया। अब यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल ले लिया, तो इसका आंसर रिस्पॉन्स में जवाब भी देते हैं। चलो रिस्पॉन्स देते हैं इसका, आज रात यहाँ कोई नहीं है, तो एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल आज रात यहाँ कोई नहीं है, था, होगा। लॉजिक कमाल हो गई, हमारा समय तैयार हो गया। आज रात यहाँ कोई नहीं है, नहीं था, नहीं होगा। ओके अब लीजिए एग्जाम्पल। अब ये कोई नहीं क्या होता है सॉरी, कोई नहीं, देखो यहाँ पे है नोबडी, नोबडी इज हेयर टुनाइट, नोबडी इज हेयर टुनाइट, आज यहाँ कोई नहीं है, वेरी गुड। अगर इसी को पास्ट टेंस में बनाना है तो वॉज लगा दो, नोबडी वॉज हेयर टुनाइट, और फ्यूचर लगाना है तो फ्यूचर लगा लो, मेरा बाबू फ्यूचर लगा लो, ये लगा लो। ऑल राइट, फ्यूचर लगाने के लिए वही बस सिंपल तो लगाना है, और क्या करना है चाचा जी, चाचा जी। ओके फ्यूचर में क्या करेंगे, नोबडी विल बी, नोबडी विल बी, चलो बस सेंटेंस तैयार हो गया। ओए यार क्या प्रॉब्लम है, अजय बाबूजी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Nobody is here tonight, nobody was here tonight, nobody will be here tonight, आज यहाँ कोई नहीं होगा। ओके अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और इसी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, भाई एक बात बता, आप में से एक यहाँ है, यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस बना दीजिए कि आप में से, आप में से, आप में से, आप देखो आप में से एक यहाँ है, एक यहाँ है, ओ या वाह, आप में से एक यहाँ है, तो एक यहाँ था, एक यहाँ होगा, ये हम लगाना चाहते हैं ना भाई। ऑल राइट, आप में से एक यहाँ है, आप में से एक यहाँ था, आप में से एक यहाँ होगा, बना दिया, अब बना दिया सर, बना दिया सर। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हमने बना दिया डिशुम डिशुम, क्या कर दिया, डिशुम डिशुम, अरे वाह वाह, डिशुम डिशुम, आनंद आ रहा है यार, बड़ा आनंद आ रहा है इसको सही बनाने में। ऑल राइट, अपने मन को आपने और मैंने ना खुश भी रखना है। शाबाश मेरे शेर बच्चे, यार बड़ा खुशी हो रही है तेरे से बात करके। ऑल राइट, आप में से एक यहाँ है, अब आप में से एक ये क्या होता है, वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, ऑफ यू, आप में से एक, वन ऑफ यू, आप में से एक इज हेयर, आप में से एक यहाँ है, वन ऑफ यू इज हेयर। ओके, और आप कुछ कहना चाहते हैं, अरे भाई साहब आप में से एक यहाँ था, तो वन ऑफ यू वॉज, आप में से एक यहाँ था, वन ऑफ यू वॉज हेयर, वेरी गुड। अब अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, भाई आप में से एक यहाँ होगा, वन ऑफ यू विल बी हेयर, विल बी हेयर, वन ऑफ यू विल बी हेयर, आप में से एक यहाँ होगा, हो गया ना काम। अरे बल्ले हो गई सर, बल्ले हो गई। देखो सेंटेंस को बड़ी गौर से देखो, आप में से एक यहाँ है, वन ऑफ यू, हम में से एक, वन ऑफ अस, उनमें से एक, वन ऑफ देम, सब में से एक, वन ऑफ ऑल,
ओए वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब इसे वो कहना चाहते हैं कि सर क्या आपको यकीन है सर, क्या आपको यकीन है सर? कैसे? क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है? वाह 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 वाह, क्या आपको यकीन है? अब जैसे कहता है क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर? देखो श्योर वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, है ना। आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? ओ आर यू श्योर। और पैसेंस में आर की जगह क्या लगाना है? WERE, WER, वेरी श्योर, क्या आपको यकीन था? और फ्यूचर में दोस्तों, फ्यूचर में दोस्तों, विल यू बी, विल यू बी श्योर, क्या आपको यकीन होगा? विल यू बी श्योर, विल यू बी, देखो विल यू बी लगाना है, विल बी एक साथ नहीं लगाना, ध्यान रखना है, बीच में रख दो इसको, यू को, अकेला सिंपल बंदा, अरे भैया ये सिंपल सा बंदा है, इसको यू को बीच में रखो, विल यू बी, विल यू बी श्योर, क्या आप यकीन होगा आपको? विल यू बी श्योर। देखो सेंटेंस तैयार चल रहा है बिल्कुल भाई, अपनी तरफ से बनाना है, ट्राई करनी है, अपनी तरफ से भी ट्राई करते रहना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना इसके एग्जाम्पल अब और देता हूँ, कैसे 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 माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, ऑल राइट, लेट्स ट्राई। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन आपने पता क्या करना है, यू हैव टू ट्राई, आपने ट्राई करनी है एग्जाम्पल को समझने की। कैसे? जैसे मान लो, जी हाँ मुझे पक्का यकीन है, अगला सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, जी हाँ मुझे पक्का यकीन है, जी हाँ मुझे ये, अरे भैया मुझे पक्का पक्का यकीन है, था, होगा, मुझे हाँ मुझे पक्का यकीन है, था, होगा, मुझे पक्का यकीन था, मुझे पक्का यकीन होगा। ऑल राइट, अच्छा ये आ गया ना, इसमें दोनों सारे सेंटेंस हो गए कि मुझे पक्का यकीन है, पक्का यकीन था, पक्का यकीन होगा। अब आपने बनाना है, देखो बेटे ईमानदारी से, ईमानदारी से बेटा, दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए जगह छोड़ रहा हूँ, आपने बनाना है, ट्राई करनी है, ये एक तरह का अपना वर्क ले लो। ऑल राइट, नेक्स्ट है, जी हाँ मुझे पक्का, वह यहाँ क्यों है, अगला सेंटेंस है, वह यहाँ क्यों है, क्यों था, क्यों होगा, वह यहाँ क्यों होगा, यार पता नहीं यार क्यों होगा यार वो सेंटेंस में, वो यहाँ क्यों होगा। अच्छा, ये आपने अपने आप बनाने हैं सेंटेंस, और बेशक मैं आपने ईमानदारी से वीडियो को रोककर इस सेंटेंस पहले नोट कर लेने हैं, लिखने हैं, फिर ईमानदारी से वीडियो को रोककर बनाकर चेक करने हैं। मैं देखो जो हम करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है भाई साहब। फिर अगला सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं कि वह यहाँ किस लिए है, वह यहाँ किस लिए है, वह यहाँ किस लिए है, किस लिए है, किस लिए था, किस लिए होगा, या भाई साहब वह यहाँ किस लिए है, किस लिए था, किस लिए होगा। ऑल राइट, ओके, अगला सेंटेंस बनाते हैं, सर मुझे लगता है वह हमसे बात करने के लिए है। ओके, यहाँ अगला सेंटेंस बना रहे हैं, मुझे लगता है वह आज यहाँ हमसे बात करने के लिए है, था, होगा। अरे भाई साहब मज़ा आ गया भाई साहब, चलिए वेरी गुड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वह अक्सर यहाँ है,
वह अक्सर यहाँ है, था, होगा। वह अक्सर यहाँ है, था, होगा। अच्छा, और फिर मैं भी यहाँ हूँ, मैं था, हूँगा। ये मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी यहाँ था, मैं भी यहाँ हूँगा। यार, अरे आज तो होमवर्क भी मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये एग्जाम्पल बनाओ। ओके, ये एग्जाम्पल बनाओ। राइट, मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ। अब इसके बाद इस सेंटेंस लिखने के बाद ना वीडियो को रोक के, मैं भी अच्छा यहाँ हूँ, था, हूँगा, यहाँ पे ना वीडियो रोक दो। वीडियो रोक कर बस अपने आप बनाओ पहले, फिर वीडियो चालू करना, क्योंकि मैं तो ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, आप देखिए यहाँ पे पॉज देके अब खुद लिखने और चेक करने। जी हाँ, मुझे पक्का यकीन है। तो यस आई एम डेड श्योर, आई एम डेड श्योर। जी हाँ, मुझे पक्का यकीन है। यस आई एम डेड श्योर। और पास्ट टेंस में ओ भैया पास्ट टेंस में आई वॉज लगा दो ना, आई वॉज। और फ्यूचर में I'll be that sure. Okay, very good. वह यहाँ क्यों है भाई साहब? ये वो क्यों है? ये भैया, ये क्यों है भैया? अरे भैया क्यों है भैया? All right, जैसे why is he here? वह यहाँ क्यों है? और पास्ट टेंस में why was he here? और फ्यूचर में फ्यूचर में तो वैसे ही लगेगा ना, why will he be here? Why will he be here? Why will he be here? वह यहाँ क्यों होगा भाई साहब? ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है। वह यहाँ किस लिए है? अच्छा, किस लिए के लिए तो पता ही है तुम्हारे को। यू नो दैट वी हैव लर्नड। हम सीख चुके हैं भाई साहब, बिल्कुल सीख चुके हैं। ऑल राइट, बिल्कुल सीख चुके हैं। देखो किस लिए किया था, व्हाट फॉर। तो व्हाट इज ही हेयर फॉर? हेयर फॉर, वह यहाँ किस लिए है? और पास्ट टेंस में व्हाट वाज ही हेयर फॉर? और फ्यूचर में व्हाट विल ही बी हेयर फॉर? वह यहाँ किस लिए होगा? अरे मेरे को काई पता हो भाई, हो काय को पता हो, मुझे क्या पता भाई काय को होगा भाई साहब। मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि लगा दीजिए मी सीम्स, मुझे दिखता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे दिखता है। मी सीम्स वह आज यहाँ हमसे बात कर। ओके, मी सीम्स ही विल बी है, तो देखो ही इज हियर to talk with us, with us. अच्छा, आज के अगर दिन का ध्यान रखना, अगर दिन की बात है तो टुडे, और रात की बात है तो टुनाइट। और उसी को अगर हमने पास्ट टेंस में बनाना है तो ही वॉज हेयर, था, और फ्यूचर ही विल बी हेयर, है ना भाई? ऐसे बनाना ना, और बस और क्या करना है, विल बी। बल्ले बल्ले। ऑलराइट, वह अक्सर यहाँ है तो ही इज ऑफन, OFTEN, हेयर, ही इज ऑफन हेयर। पास्ट टेंस में ही वॉज ऑफन हेयर, वेरी गुड। और फ्यूचर में ही विल ऑफन बी हेयर, वेरी गुड। ही विल ऑफन बी हेयर, वह अक्सर यहाँ होगा, वेरी गुड। अच्छा, अब ये आपका सेंटेंस हो गया भाई, जो हमने इसके अंदर लगा दिया। अब लास्ट सेंटेंस देखे, देखो ईमानदारी से चेक करने हमने भाई, जितने ईमानदार रहेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है भाई साहब, गड़बड़ नहीं करनी। मैं भी यहाँ हूँ तो आई एम ऑल्सो हेयर, मैं भी यहाँ हूँ, आई एम ऑल्सो हेयर। तो पास्ट टेंस में
आई वॉज पास्ट टेंस में क्या लगाना है, आई वॉज ऑल्सो हेयर। फ्यूचर में आई विल ऑल्सो बी हेयर, मैं भी यहाँ हूँगा। ऑल राइट, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर, माय डियर, माय डियर, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये रिवीजन चल रहा है, बड़ा अच्छा रिवीजन, बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आपका जो है ना ये बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपका हो गया दोस्तों। यहाँ हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक अगले टाइम के लिए। दैट्स इट, ज़रा ध्यान रखना दैट्स इट लिखते हुए कैसे लिखना है, ज़रा देखो ना यार कैसे लिखते हैं। देखो दैट्स इट, यानी देखो दैट्स और इट अलग अलग करना है। दैट्स इट मीन्स इतना ही है जी, बस आज के लिए इतना ही है। ऑल राइट, और ताकि हम लोग अगले की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। ये क्या था आज का प्रोग्राम, क्या था? अरे वाह, तो हमने बड़ा काम कर लिया भाई, वी हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क। ये तो डीसीपी हो गया, ये बी का यूज हो गया। बी का कैसे कैसे हमने किया है देखो एग्जाम्पल, वाह भाई वाह, बड़े एग्जाम्पल हो गए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।